विजिबिलिटी पुअर थी। और जितना आप एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, ग्राउंड पे जितनी विजिबिलिटी अगर कम थी तो इसका मतलब है जितना आप एल्टीट्यूड पे अबव जाएंगे तो वो भी विजिबिलिटी कम होती जाती है, ये ज्यादा? जी हाँ, वो भी होगी। जब बारिश जब इतनी मूसलाधार बारिश हो तो विजिबिलिटी वैसे ही कम हो जाती है। ठीक, बहुत शुक्रिया। कर्नल खालिद बशीर हमारे साथ मौजूद थे। एनी शाहिद जिन्होंने देखा, बिल्कुल उस मकाम पर मौजूद तो नहीं थे, अलबत्ता कुछ दूर जहां पर यह हादसा पेश आया उन्होंने ये आग का एक शोला सा लपकता देखा। उनका कहना यह था कि 6:45 का तकरीबन ये वक्त रहा होगा। मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं चल रही थी जिस वक्त उन्होंने आग का ये शोला देखा जिस मकाम पर यह हादसा हुआ। और उनका ये कहना था कि विजिबिलिटी बिल्कुल ना होने के बराबर थी, क्योंकि वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे उस वक्त। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितने ऊपर पहुंचता गया होगा ये तैयारा, उतनी ही विजिबिलिटी और कम होगी। मुमकिन तौर पर अब तक जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक खराब मौसम ही इस तैयारे के हादसे की वजह बना। 10 से 12 मिनट का गाड़ी से मुसाफत रह जाती है इस मकाम से जहां पर ये तैयारा गिरा, बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और हम आपको बताते चले कि कराची से ये तैयारा 127 मुसाफिरों को लेकर उड़ा था। डेस्टिनेशन इसकी इस्लामाबाद ही थी। बिल्कुल जनाब, 118 मुसाफिर सवार थे और 9 क्रू के मेंबर्स थे। कुल मिला के 127 इसमें मुसाफिर सवार थे इस जहाज़ में, जो कि कराची से इस्लामाबाद उड़ा। भोजा एयरलाइन का ये बदकिस्मत तैयारा जिसका फ़्लाइट नंबर 213 बोइंग 737 बताया जा रहा है, जिसमें 100 से ज़ायद मुसाफिर और तकरीबन 200 मुसाफिर भी सवार हो सकते हैं। हमने अपने मुख्तलिफ नुमाइंदों से यानी शाहिदीन से भी बात की है और अब तक ये हमने आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है कि तकरीबन 127 मुसाफिर इस तैयारे में सवार थे जो कि हादसे से दो चार हुआ है। जी हाँ, इत्तलात हमें लम्हा ब लम्हा मौसूल हो रही हैं, अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। और सिविल एविएशन हुक्काम ने जो है वो इस बात की तस्दीक कर दी है, इस हादसे की तस्दीक कर दी है। भोजा एयर 213 जो तैयारा गिरकर तबाह हुआ, थाना कुराल के इलाके में, हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे हमारे साथ, मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। लईकुर रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी लईक जी, इस हवाले से सिविल एविएशन के हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि चकलाला एयरबेस के करीब यानी बेनजीर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसके करीब ये हादसा पेश आया है, जो भोजा एयरलाइन का तैयारा था जिसमें 127 मुसाफिर सवार थे। और ये बताया जा रहा है कि 6:45 पर इसका कंट्रोल टावर के साथ राब्ता खत्म हुआ, जिसके बाद जब कंट्रोल टावर से राब्ता खत्म हुआ तो मुख्तलिफ ज़राए से जो इनके पास इंफॉर्मेशन आती है उसको देखते हुए ये मालूम हुआ कि ये हादसा पेश आ चुका है। फौरी तौर पर जो सिविल एविएशन के अपनी रेस्क्यू टीमें हैं, इमरजेंसी की सूरत हाल में जो काम करती हैं, और इसके साथ साथ जो जिले इंतजामिया रावलपिंडी की और इस्लामाबाद की दोनों इंतजामिया की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर इमदादी टीमें डिस्पैच की गई हैं। ये इतलात सामने आ रही हैं कि इमदादी कार्रवाइयाँ तो शुरू कर दी गई हैं और अब ये देखना है कि इस हादसे के नतीजे में आया क्या सूरत हाल पैदा होती है। उन्हें 127 मुसाफिरों के बारे में अभी तक वाज़ेह कोई सूरत हाल सामने नहीं आ सकी, क्योंकि इस बारे में कोई भी कंफर्मेशन करने को तैयार नहीं है कि उनकी सूरत हाल क्या है। इस बात की तस्दीक करने के बाद कि ये भोजा एयरलाइन का जो तैयारा था 6:45 पर इसका राब्ता मुनक़ता हुआ कंट्रोल टावर के साथ। और कंट्रोल टावर ये वही टाइम है जिस वक्त इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में शदीद किस्म की आंधी और बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका था। इब्तदाई जो इसको टेक्निकल फेलियर करार दिया जा रहा है। विजिबिलिटी जो माहिरीन है उनका कहना है कि विजिबिलिटी इतनी कम हो गई थी जिसकी बिना पर यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यह हादसा पेश आया। ये भी मालूम हुआ है मुख्तलिफ ज़राए से कि यह रशियन साख्ता तैयारा था जो कराची से इस्लामाबाद आ रहा था, जिस वक्त इसका 6:45 पे कंफर्मेशन की गई है कि इसका राब्ता मुनक़ता हुआ और ये हादसे से दो चार हुआ। जी लईकुर रहमान, हम आपसे मजीद भी इस बारे में तफसीलात हासिल करते रहेंगे। इस वक्त आपको लिए चलेंगे नाजरीन, बाबर मलिक हमारे नुमाइंदे बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बाबर, आप बताइएगा, कोई इंतजामिया ने, तैयारा इंतजामिया या सिविल एविएशन हुकाम ने कोई लिस्ट फराहम की है मुसाफिरों की? जी, जब ये तैयारा हादसे का शिकार हुआ उस वक्त मौसम इंतहाई खराब था और उस इंतहाई खराब मौसम के बायस बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो मवासलाती निज़ाम है वो बुरी तरह जो है मुतासिर हुआ है, जिसके तहत तमाम इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल हो गई है, जिसके बायस मुसाफिरों की जानकारी के हवाले से, उनकी मालूमात के हवाले से एयरलाइन की इंतजामिया को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ जहाँ काउंटर जो एयरलाइन का काउंटर है वहाँ उसके एतराफ में जो मुसाफिरों के अजीज़ो कारिब हैं उनको किसी किस्म की खैरियत नहीं बताई जा रही,
चूंकि भूजा एयरलाइन के बाद सर्विस है, नेट सर्विस और दीगर जो सर्विस है वो मौसल है, और साथ साथ बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भूजा एयरलाइन की जाने वाली परवाजें वो भी मनसूख कर दी गई है। मुसाफिरों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। इंटरनेट सर्विस और मौसलाती निज़ाम मुअत्तल होने के बाद मुसाफिरों के नाम और तादाद के हवाले से जो कंफर्मेशन है वो नहीं हो सकी। तमाम एयर इंतजामिया ने, भूजा एयरलाइन इंतजामिया ने 127 अफराद के सवार होने की तस्दीक की है, जिसमें 118 मुसाफिर हैं, 2 पायलट और बाकी क्रू है जो एयरलाइन का क्रू था। लेकिन अभी तक भूजा एयरलाइन या बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन की इंतजामिया की जानिब से या कोई भी मुसाफिरों के अजीज़ो क़ारिब को मालूमात फराहम नहीं की गई, जिसके बायस इनके अजीज़ो क़ारिब जहनी अजियत खौफ में मुब्तला है। बड़ी तादाद में वो लोग जाए वकूआ पे भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ भूजा एयरलाइन सर्विस के काउंटर से भी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके बाद मालूमात न होने की सबसे बड़ी वजह मौसलाती निज़ाम जो है वो खराब होना है। जी बाबर मलिक, आप बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं और हमें आगाह कर रहे हैं, हमें मुसलसल आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदगान इस खबर की तफसीलात के हवाले से। बाबर मलिक हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। बाबर मलिक, ये बताइएगा कब तक लिस्ट फराहम कर दी जाएगी मुसाफिरों की? तैयारा जो निजी एयरलाइन है उसकी इंतजामिया की जानिब से या सिविल एविएशन काम इसमें कुछ काम कर रहे हैं? हमारे नुमाइंदे से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि मुसाफिरों की लिस्ट, उस बदकिस्मत तैयारे के मुसाफिरों की वो लिस्ट फराहम कर दी जाए जल्द अज जल्द, ताकि उनके लवाहिकीन कुछ उनको मालूम हो सके इस बारे में। तैयारा क्रैश लैंडिंग हुई है, निजी एयरलाइन का तैयारा भोजा एयर फ्लाइट नंबर 213 बोइंग 737 तैयारा बताया जा रहा है, जिसमें 118 मुसाफिर और क्रू के 9 अफराद सवार थे। 127 बदकिस्मत अफराद इस तैयारे में सवार थे जो ये हादसा पेश आया है। रावलपिंडी के करीब 10 से 12 मिनट की ड्राइव है बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि इस तैयारे की मंजिल थी। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जहाज़ेब अली, उनसे कुछ मजीद अपडेट्स इस बारे में हासिल करते हैं। जी जहाज़ेब, बताइएगा। जहाज़ेब, आपको हमारी आवाज़ पहुंच रही है? हमारे नुमाइंदे से हो रही है, हमारे नुमाइंदेगान से। और ख़राब मौसम है, जब मवासलाती निज़ाम भी इस वक्त मुतासिर हुआ है पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी, और हमारी लाइंस भी सही तौर पर कनेक्ट नहीं हो पा रही हमारे नुमाइंदों से। रावलपिंडी में चकलाला एयरपोर्ट के करीब भोजा एयरलाइन का 127 मुसाफिर बरदार तैयारा गिरकर तबाह हुआ। हमारे नुमाइंदे जहाज़ेब अली उस मकाम पर मौजूद हैं जहां इस तैयारे को हादसा पेश आया, जबकि सिविल एविएशन हुकाम इस खबर की जो तफसीलात दे रहे हैं उस हवाले से हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन हमारे साथ होंगे। सलाउद्दीन, हमें बताइएगा, भोजा एयर की ये पहली परवाज थी कराची से इस्लामाबाद के लिए जो आज रवाना शाम में हुई थी? जी हाँ, देखें, ये बदकिस्मत परवाज जो आज शाम के औकात में ये पहली परवाज ऑपरेट हुई है कराची एयरपोर्ट से 4:30-5 के दरमियान ये परवाज रवाना हुई है। 127 मुसाफिर इसमें सवार थे और क्रू समेत, और इसमें कप्तान नूर और मावन कप्तान इस परवाज को ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मत तैयारा अपनी मंजिल मकसूद तक ना पहुंच सका। लेकिन कंट्रोल टावर के मुताबिक इसे लैंडिंग करने से पहले 3 मिनट पहले राब्ता किया था, लैंडिंग की इजाजत तलब की थी, लेकिन कुछ ही देर बाद राब्ता मुनक़ता हो गया था और चकलाला के करीब ये जाकर गिरकर तबाह हुआ है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का ये कहना है कि तमाम पहलुओं का इस वक्त जायजा लिया जा रहा है और किसी का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। तमाम जो फ्रिक्वेंसी हुई है कप्तान और कंट्रोल टावर के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है वो तमाम चीजें ले ली गई हैं। रिकॉर्ड डेटा कब्जे में ले लिया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फौरी तौर पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई थी और डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी कैप्टन नदीम यूसुफ की जानिब से तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। ताहम अभी रेस्क्यू का अमल शुरू कर दिया गया है और तमाम चीजों का जायजा लिया जा रहा है। और इस हवाले से जब हमने राब्ता किया निजी एयरलाइन भूजा एयर से, उन्होंने इस बात की तस्दीक की बात में कि पहले गुरेज किया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जी इनका तैयारा था भूजा एयर का
जो कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ था, जो बदकिस्मत तैयारा अपनी मंजिल मकसूद तक ना पहुंच सका। तैयारे में खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग भी इसमें शामिल थे कि जो ये बताया जा रहा है कि जामिल ना हो सके, और इस वक्त रेस्क्यू टीमें वहाँ का अमल शुरू कर दिया गया है। जी सलाउद्दीन, हम ये भी जानना चाहेंगे सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से या एयरपोर्ट पर इस एयरलाइन की जानिब से लिस्ट कोई आवेजा की गई हो या इन्फॉर्मेशन कोई इस हवाले से हो? हाँ, यहाँ कराची एयरपोर्ट पे हमने एयरपोर्ट मैनेजर से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि हमने तमाम डेटा इसका इकट्ठा किया जा रहा है। मुसाफिरों की फहरिस्त तलब की जा रही है कि जो यहाँ से कराची से रवाना हुए थे, जितने भी मुसाफिर, उन तमाम का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और मालूमात हासिल की जा रही है। इस वक्त कराची एयरपोर्ट पर लोग पहुंचना शुरू हो गए जिनके प्यारे इस तैयारे में सवार थे। जैसी इतला मिली है, कोहराम सा मच गया है और सब एयरपोर्ट की तरफ रवा दवा है, सिविल एविएशन के रास्ते में है। कई लोग टेलीफोन कर रहे हैं, अपने प्यारों की खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ कराची एयरपोर्ट पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन फराहम नहीं की जा रही। जी सर, ठीक है सलाउद्दीन, हम आपसे मजीद भी इस बारे में जानते रहते हैं। नाजरीन, आप इस वक्त देख सकते हैं ये पिम्स अस्पताल के मनाजिर हैं जहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जैसे ही तैयारे से कुछ मलबा हटाने की और वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयों की कोशिश की जाएगी और इसमें कार्रवाई मजीद अमल में लाई जाएगी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, इमदादी कार्रवाइयाँ जाए हादसा पे जारी हैं। हम इस बारे में मजीद जानेंगे। जाहिद मिशवानी हमारे नुमाइंदे पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं इस बारे में। जी जाहिद, बताइएगा आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? हादसे की इतला मिलते ही पिम्स में तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स जो छुट्टी कर चुके थे और जो ऑन कॉल थे, तमाम को तलब किया गया है। स्पेशल वार्ड्स खाली करा दिए गए हैं, जबकि तमाम जो इमरजेंसी के लवाजमात हैं वो पूरे कर दिए गए हैं। डॉक्टर्स, यहाँ के मुतल्लिका हुकाम सारे यहाँ पहुँच चुके हैं और कह रहे हैं कि इस तरह की कोई भी सूरत हाल अगर पेश होती है तो हम उससे पूरा निपटने की कोशिश करेंगे। ताहम अभी तक जो हादसे के जख्मी हैं या इस हवाले से कोई सूरत हाल है वो इंतजार में ही है। अभी तक कोई यहाँ पे जख्मी पहुँचा नहीं है, लेकिन अगर कोई पहुँचता है तो उसके लिए इंतजाम यहाँ पे मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। जी, दीगर और कौन कौन से अस्पताल हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद के जहाँ पे इमरजेंसी नाफिज की गई है पिम्स के अलावा? इस्लामाबाद में सबसे बड़ा अस्पताल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स है। इसके अलावा पोली क्लिनिक के नाम से एक अस्पताल है। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। रावलपिंडी में करीब तरीन जो बेनज़ीर हॉस्पिटल है, जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रावलपिंडी में भी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम सरकारी और इस तरह के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है। और पिम्स चूँकि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और आसपास के तमाम जो सहूलियात हैं यहाँ पर मैसर होती हैं और जब भी इस तरह के हादसे होते हैं यहीं पर ही उनके इंतजाम किए जाते हैं। इससे कबल जब एयर ब्लू का हादसा हुआ था और मरगला हिल से वो जो मुसाफिर तैयारा था वो टकरा के तबाह हुआ था, उसके भी जो ज्यादातर जो वो जख्मी थे वो यहाँ पे लाए गए थे और बाद में डेड बॉडीज भी यहाँ से ही लवाहिकीन सपुर्द की गई थी। आज इस हवाले से यहाँ पे जाहिद हुसैन मिशवानी पिम्स हॉस्पिटल से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे कि पिम्स हॉस्पिटल में जो अमला छुट्टी कर गया था उनको फौरी तौर पर वापस बुलाया गया है, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और पिम्स अस्पताल रावलपिंडी इस्लामाबाद के चंद बड़े अस्पतालों में इसका शुमार होता है। यहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। भोजा एयरलाइन का जो मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हुआ है उसके जख्मियों को मुंतकिल किया जा सके मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के रावलपिंडी में चकलाला एयरपोर्ट के करीब भोजा एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। 127 इसमें मुसाफिर सवार थे, जिनमें 9 अमले के और 118 मुसाफिर शामिल हैं। 127 मजमूई तौर पर मुसाफिर सवार थे। परवाज थी ये कराची से इस्लामाबाद तक की और हादसा पेश आया थाना कुराल के इलाके में, ये गिरकर तबाह हुआ। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट की मुसाफत रह जाती है। गाड़ी के जरिए बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये लैंड करने ही वाला था कि उससे पहले थाना कुराल के इलाके में हादसा पेश आया। खराब मौसम इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, कुछ देर पहले ही जब तैयारे को हादसा पेश आया है, तेज़ बारिश और आंधी चल रही थी रावलपिंडी के उस इलाके में, इस्लामाबाद के उस इलाके में। ख़राब मौसम, हल्की बारिश और गहरे बादल छाए हुए थे। एनी शाहिदीन से भी जब हमारी बात हुई, एक एनी शाहिद कर्नल खालिद शेर ने ये बताया कि तकरीबन 6:45
का वक्त हुआ था। मगरिब से कुछ देर पहले उन्होंने आग का बगोला उठते हुए देखा अपनी कुछ मुसाफत पर, और तैयारे को वो नहीं देख सके। सिविल एविएशन हुकाम और वजारत दिफा ने तस्दीक कर दी है कि भोजा एयर की फ़्लाइट नंबर 213 बोइंग 737 ये तैयारा था, जिसमें 127 मुसाफिर, जिसमें 9 क्रू के मेंबर्स भी शामिल थे, 118 मुसाफिर, कुल मिला के 127 बदकिस्मत मुसाफिर इस तैयारे इस क्रैश लैंडिंग में हादसे का शिकार हुए हैं। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली ये परवाज़ थी भोजा एयर की फ़्लाइट 213, और अब से कुछ ही देर में हमारे नुमाइंदों के मुताबिक इस मुसाफिर तैयारे, इस बदकिस्मत मुसाफिर तैयारे की जो पैसेंजर्स की लिस्ट है वो भी आवेज़ां कर दी जाएगी। जी हाँ, सिविल एविएशन हुकाम और वजारत दिफा की जानिब से इस हादसे की तस्दीक कर दी गई है और अफसोस का इजहार भी किया गया है। 6:45 पर आखिरी दफ़ा राब्ता किया गया था इस तैयारे की जानिब से कंट्रोल टावर से, और फिर उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया था इस तैयारे